जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान रोडवेज बस सारथी योजना 2024। जी हां साथियों, रोडवेज में बस सारथी की भर्ती निकली है, जिसमें बस सारथी में क्या होता है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है साथियों। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है। यह भर्ती मई 2023 में भी आई थी और यह भर्ती अब भी आने वाली है। इसकी सूचना आ चुकी है साथियों। पूरी जानकारी के साथ हम इसमें समझने वाले हैं। योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, किस प्रकार की यह भर्ती है, सारी की सारी जानकारी हम आपको देंगे। रोडवेज में कंडक्टर और ड्राइवरों को भर्ती किया जाएगा बस सारथी योजना के तहत। ठीक है साथियों, पूरी जानकारी को समझने वाले हैं अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें में, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान रोडवेज बस सारथी योजना 2024, संविदा रोडवेज सीधी भर्ती, कंडक्टर और ड्राइवर की सीधी भर्ती होगी दोस्तों, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को मौका मिलता है। महिलाएं जो हैं वो कंडक्टर बन सकती हैं अगर उनके पास कंडक्टर का लाइसेंस है तो, और वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। कंडक्टर लाइसेंस भी आपको हम बता देंगे कैसे बनता है, हमने बनवा रखा है। पूरी जानकारी के साथ आपको समझाने वाले हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं और इस भर्ती के बारे में जो भी जानकारी है वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं ऑडियो कॉल करके। ठीक है साहब। अच्छा, अब देखो इसकी पूरी जानकारी मैं बताता हूं। यह संविदा की भर्ती होती है साथियों। रोडवेज में कंडक्टर और ड्राइवर लगाए जाते हैं। जब भाई टूर पर जाती है गाड़ी तो उसमें कंडक्टरों की, ड्राइवरों की कमी होती है। 52 डिपो हैं जिनमें ड्राइवर और कंडक्टरों की कमी चल रही है। इस वजह से सरकार ये बस सारथी योजना चलाती है, जिसमें संविदा के ऊपर कंडक्टर और ड्राइवरों को लगाया जाता है। ठीक है साहब। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा कुछ भी नहीं होती है साथियों। हाँ, और अब मैं आपको बताता हूं इसकी पूरी जानकारी। जो भी खबर आई है वो ताज़ा खबर है, उस खबर को हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। और ये खबर अगर आप भी देखना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन व खबरें होती हैं सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाना साथियों, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको प्रूफ मिलता है। 1 घंटा लगता है पूरे अखबार को पढ़ने के लिए, तब जाके हम आपको ये सूचनाएं उपलब्ध करवा पाते हैं और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अच्छा, अब योग्यता वगैरह की बात करें तो ड्राइवर के लिए 10वीं पास, HMV लाइसेंस यानी कि हैवी का लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। वेतन 13,000 रुपए। भाई संविदा पे तो इतना ही वेतन मिलता है। ठीक है जी। कंडक्टर का योग्यता 12वीं पास और कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। कंडक्टर का लाइसेंस मैंने बनवा रखा है साथियों, प्रूफ के साथ में वीडियो भी बना रखी है कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनवाएं। ठीक है। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपको करना पड़ता है, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। मैंने सांगानेर जयपुर से किया था दोस्तों। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ के साथ में वीडियो डाल रखी है और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप वैसे भी सर्च करना चाहो तो कर सकते हो, कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनवाएं ओमवीर रोजगार, ऐसे बोल देना यूट्यूब पर, हमारी वीडियो आ जाएगी। उसमें पूरी जानकारी दे रखी है। मैंने मेरा सर्टिफिकेट भी दिखाया है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी दिखाया है और लाइसेंस भी मैंने दिखाया है। वो लाइसेंस आप बनवा सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, आराम से बन जाएगा। पूरी जानकारी दे दूंगा लाइसेंस को लेकर के। किसका लाइसेंस? कंडक्टर का लाइसेंस। ड्राइवर का लाइसेंस तो भाई देखो आपको ही बनवाना पड़ेगा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो। कंडक्टर का लाइसेंस बनवाने की गारंटी मेरी है, मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं खुद बनवा चुका हूं भाई, मेरे को सारा नॉलेज है इस चीज का। ठीक है, मैंने बहुत पहले बनवा लिया था। अच्छा, उसके बारे में कुछ भी जानकारी लेनी हो संपर्क कर सकते हो सीधा इंस्टा के माध्यम से। लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं कंडक्टर का लाइसेंस। ठीक है, तो उसमें भी आपको 13,000 का वेतन मिलेगा। अब जो खबर आई है वो खबर देख लेते हैं। ये भर्ती पहले आई थी मई 2023 में और अब दोबारा से इसकी खबर आई है साथियों। अभी इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन
जारी हो जाएगा तो हम आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे। ठीक है, अब जो खबर आई है वो खबर देख लो आप। बस सारथी योजना में बदलाव के साथ ही नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। नई गाइडलाइन जारी क्यों कर दी गई साथियों? क्योंकि पहले इसकी गाइडलाइन जो थी वो बहुत टेढ़ी थी। जो भी बेचारे ये कंडक्टर और ड्राइवर बनते थे बस सारथी योजना के तहत, उनके लिए बहुत टेढ़ा काम था, यानी कि उस समय हार्ड था थोड़ा सा, टारगेट इनका बहुत हैवी था जो पूरा ही नहीं हो पाता था, इस वजह से वो हट जाया करते थे। अब इसको थोड़ा नॉर्मल कर दिया है। रोडवेज में ब्लैक लिस्टेड ड्राइवर व कंडक्टर दुगनी धरोहर राशि जमा कराकर 3 माह बाद कर सकेंगे आवेदन। इसका मतलब समझो आप ये क्या है साथियों, देखो, और चिंता मत करो, रोडवेज के बारे में, बस सारथी योजना के बारे में फुल जानकारी मैं आपको दूंगा। मेरे दोस्त लगे हुए हैं जो कि ड्राइवर भी हैं और कंडक्टर भी हैं। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टर जो है वो तो ऐसे मान के चलो घनिष्ठ है, मेरे पापा के मित्र भी हैं और मेरे मित्र हैं जो भी अलग हैं, वो ड्राइवर भी हैं और कंडक्टर भी हैं, कोई टेंशन मत लो आप, पूरी जानकारी देंगे आपको। रोडवेज में ब्लैक लिस्टेड ड्राइवर हो जाते हैं और कंडक्टर भी ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, उनको दुगनी धरोहर राशि जमा कराकर 3 माह बाद कर सकेंगे आवेदन। इसका मतलब समझो आप, ब्लैक लिस्टेड ड्राइवर और कंडक्टर क्या होते हैं। ब्लैक लिस्टेड का मतलब ये होता है कि पहले वो बस सारथी योजना में लग गए थे, मई 2023 में भर्ती आई थी, उस समय वो लग गए थे। और ये जो भर्ती होती है ये किस प्रकार से होती है, आपके पास ये ड्राइवर का कंडक्टर लाइसेंस और कंडक्टर का लाइसेंस और ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, फिर आप उसी डिपो में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरा जाता है, समझ रहे हो। जैसे मान लो किसी भी डिपो में चले जाओ, कोटपुतली डिपो है, ठीक है, जयपुर चले जाओ, सिंधी कैंप है, अलवर चले जाओ, कहीं भी आपको जहां मर्जी हो वहां जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि सर यहाँ पर रिक्वायरमेंट चल रही है क्या, पद खाली है क्या, हम बस सारथी योजना के तहत भर्ती होना चाहते हैं, तो वो आपका ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, वहां डिपो में ही भरेंगे आपका ऑफलाइन फॉर्म। और फिर आपसे साथियों सिक्योरिटी फीस जमा करवाई जाती है। अगर आपका चयन हो जाता है तो सिक्योरिटी फीस जमा कराई जाती है। सिक्योरिटी फीस जमा क्यों करवाते हैं साथियों? 35 से 40 हजार रुपए आपसे लिए जाते हैं, इसलिए लिए जाते हैं आपको वो मशीन भी दी जाएगी, ठीक है, टिकट काटने की मशीन भी दी जाएगी, ड्रेस भी दी जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आपको दी जाती हैं। इस वजह से वो सिक्योरिटी फीस आपसे लेते हैं। भाई कहीं आप लेकर के भाग गए तो आप, सवारियों का किराया भी आपके पास रहता है, तो आप लेकर के भाग गए तो इस वजह से वो पहले सिक्योरिटी फीस जमा करवाते हैं। ठीक है साहब। ब्लैक लिस्टेड ड्राइवर और कंडक्टर क्या होते हैं? ये वो होते हैं साथियों, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है और आप ऐसे काम करने लग जाओ जो कि बहुत गलत हो। जैसे भाई मान लो 2-4 की टिकट ही नहीं ली, रिश्तेदार अपनों कोई बात ना रहे जी के देजा थे रहबा जो रिश्तेदार जी थारकन थोड़ी टिकट लूंगा मैं, और उसी समय चेकिंग आ जाए तो वो चेक करेगी, तो उस समय तो पकड़े गए ना आप कि आपने टिकट क्यों नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पॉकेट में गए वो पैसे, आपने टिकट नहीं दी तो आप धर लिए ना उन पैसों को, ऐसे होता है। दूसरी बात, चेकिंग आ गई, अब आपसे वो मशीन मांगी जाती है कि भाई कितनी टिकट काट दी है, मशीन दो। आप मशीन देने से मना कर दो, नहीं सर, तो भी वो गलत है। दुर्व्यवहार कर रहे हो किसी के अधिकारी के साथ, ये भी गलत है। अनुशासन में नहीं हो, ये भी गलत है। ड्राइवर से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हो, ये भी गलत है। बहुत सारी चीजें होती है, समय से नहीं आ रहे हो, समय से नहीं जा रहे हो, रूट पे सही टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं इनकी वजह से आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है साहब। अब उसमें क्या हुआ साथियों, उसमें यह हुआ कि अब 52 डिपो में ब्लैक लिस्टेड सारथी को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। इसलिए मौका दिया जाएगा क्योंकि अब पद खाली चल रहे हैं और रोडवेज डिपार्टमेंट है वो उसका थोड़ा हाल डगमगा चुका है। इस वजह से जो टूर होते हैं उन टूरों पर बसें नहीं पहुंच पा रही हैं, ना तो रोडवेज में ड्राइवर हैं और ना कंडक्टर हैं, कमी हो गई है। इस वजह से जो ब्लैक लिस्टेड हुए थे ना कंडक्टर और ड्राइवर, जो 2023 में बस सारथी योजना में लगे थे, फिर उनको हटाया गया था इन वजहों से। ये जो कारण थे ना, इसकी वजह से उनको हटा दिया था कि नहीं भाई आपको हटा दिया जाता है। अब उनको दोबारा से मौका मिल रहा है। 52 डिपो में पद खाली चल रहे हैं, उनको पहले मौका दिया जाएगा, उसके बाद में, और उनको कब कैसे मौका दिया जाएगा? दुगनी राशि जमा करवाने के बाद मौका मिलेगा। देख लो साथियों, रोडवेज में ब्लैक लिस्टेड ड्राइवर व कंडक्टर को दुगनी धरोहर राशि जमा कराकर 3 माह बाद कर सकेंगे आवेदन। यानी कि जैसे मान लो वो हट चुके हैं और जिसको हटे हुए 3 महीने हो गए हैं, वो क्या कर सकता है? दुगनी राशि जमा कराएगा। 35,000 है ना,
वैसे सिक्योरिटी फीस उसको 70,000 करवाना पड़ेगा। 40,000 फीस है तो उसको 80,000 करवाना पड़ेगा जमा। दुगनी राशि तो जमा करवानी पड़ेगी। और हटे हुए 3 महीने हुए हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं हटे हुए, उसको 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए, तो वो क्या कर सकता है दोबारा लगने के लिए, वो ये कर सकता है दुगनी राशि जमा कराएगा सिक्योरिटी फीस की। और फिर उसके बाद में वो पुनः आवेदन कर देगा। ऑफलाइन ही तो है, उसी डिपो में दोबारा से लग जाएगा और उन्हीं बसों में दोबारा से वो लग जाएगा। और बात करें अब फ्रेशर की, जो सर फ्रेशर महिला और पुरुष है इनके लिए क्या है, इनके लिए ये है साथियों, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें आपको भी मौका दिया जाएगा। फिर फ्रेशर को भी यहाँ पर मौका मिलता है, वो भी ड्राइवर और कंडक्टर में जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा हम आपको साझा कर देंगे, पूरी जानकारी के साथ आपको बता देंगे। ठीक है साहब, अब तो जो अखबार में न्यूज आई है वो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है। पहले किनको लिया जाएगा, जो ब्लैक लिस्टेड सारथी योजना के तहत थे उनको लिया जाएगा, यानी कि जो हटा दिए गए थे ना उनके द्वारा, बस डिपो द्वारा, अब उनको दोबारा से मौका मिल जाएगा। दुगना रुपया दो और फिर लाग जाओ भाई, आगा से गलती मना कर, जो कान पकड़ो माफी मांगो। हाँ साहब कौन करांगा साहब आगा से गलती, अब तो राख लो मन राख लेंगा भाई। तो यह बात तो होगी पुराना की, नया की बात करांगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब। ठीक है साहब, आई होप आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।